नमस्कार, मैं हूं शमशेर सिंह और हाजिर हूं जय हिंद के नए एपिसोड के साथ। लेकिन आज जय हिंद की शुरुआत कविता से नहीं बल्कि एक छोटी कहानी से करते हैं। ये कहानी है रामायण की। गहरे अथाह विशाल समुद्र के सामने भगवान राम 3 दिन तक विनय की तपस्या करते रहे, लेकिन समुद्र का अहंकार और उसकी जिद इतनी बड़ी थी कि वो भगवान राम को रास्ता देने को तैयार ही न हुआ। तब भगवान ने क्रोध में कहा कि लक्ष्मण, आज मैं अग्निवान से इस समुद्र को पूरा सुखा दूंगा। भगवान राम ने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई ही थी कि समुद्र गिड़गिड़ाते हुए भगवान के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। तभी तुलसीदास जी ने मानस में लिख दिया, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। कुछ ऐसा ही समय आ गया है कि अब पड़ोसी चीन को भी इसी भाषा में समझा दी जाए, जिससे वो या तो सुधर जाए वरना सुधारने के हजारों रास्ते हमें आते हैं। हिंदुस्तान की हुंकार, हम हैं तैयार, सुधर जाओ वरना सुधार देंगे। चालबाज चीन को लास्ट वार्निंग। हिंदी चीनी भाई भाई का वक्त जा चुका है और अब वक्त है हिंदी चीनी बाय बाय का। ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन ये जिद्दी चीन है कि मानता ही नहीं। अपने 14 पड़ोसियों से चीन सीमा के विवाद की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में दक्षिण एशिया में दबदबा कैसे कायम करें, इसके लिए वो हमें लगातार उकसा रहा है। कभी डोकलाम में, कभी अरुणाचल प्रदेश में, तो कभी नाथुला के मुद्दे पर। लेकिन चीन को ये समझना होगा कि हमारे तो वेदों ने भी लिखा है कि सखे साठ्यम समाचरित, यानी दुष्टों से दुष्टों की भाषा में बात करनी चाहिए। अब सोचिए, हमने अगर अपनी जुबान टेढ़ी कर ली तो फिर चीन को सुधारने में वक्त नहीं लगेगा। भारत के प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से गले मिलते हैं तो चीन के पेट में दर्द होने लगता है। प्रधानमंत्री मोदी इजराइल के पीएम नेतन्याहू से गले मिलते हैं तो चीन के नाक में दम हो जाता है। भारत अपने पड़ोसियों के लिए स्पेस सैटेलाइट छोड़ता है तो चीन के पसीने आने लगते हैं। बंगाल की खाड़ी में अमेरिका और जापान के साथ भारत की नेवी सैन्य अभ्यास करती है तो चीन की रातों की नींद हराम हो जाती है। तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा भारत से शरण मांगते हैं और भारत उनको शरण देता है तो चीन बौखलाने लगता है। भारत के दबाव पर अमेरिका चीन के दोस्त पाकिस्तान के रहनुमा सलाहुद्दीन को ग्लोबल आतंकी घोषित करता है तो चीन के हाथ पांव फूलने लगते हैं। और भी ऐसी हजारों घटनाएं हैं कि जब जब भारत ने अपनी मजबूती इंटरनेशनल स्टेज पर साबित की है तब तब चीन की हवाइयां उड़ने लगी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर चीन अपनी सीमा क्यों नहीं समझता। चीन जबरन पड़ोसी के घर में ताक झांक का शौकीन क्यों है? और अब अगर चीन हमारे हाथों बेइज्जत होने के लिए इतना छटपटा रहा है तो हमारी दिल्ली का निजाम भी चीन की ये दिली ख्वाहिश पूरी करने में देर नहीं लगाएगा। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि सारे देश हमारे साथ हैं, क्योंकि सब देशों को ये लगता है भूटान जैसे छोटे देश में वो आक्रामक हो रहा है, क्योंकि भूटान ने प्रोटेस्ट किया, उनसे 4 दिन बाद ही प्रोटेस्ट किया, रिटर्न में प्रोटेस्ट किया उनके एम्बेसडर ने कि आप ये क्या कर रहे हैं। उसके बाद भूटानी गवर्नमेंट ने इसको प्रोटेस्ट को कहा
तो इसीलिए सारे के सारे देश ये समझ रहे हैं कि भारत ने जो अपना मत रखा है और जो पक्ष रखा है वो गलत नहीं है, न्याय हमारे पक्ष के साथ है, इसको सारे देश मानते हैं। अब जब चीन 1962 की जंग का हवाला देकर हमें डराने की कोशिश करता है, तब पूरी दुनिया उस पर हंसती है, क्योंकि चीन ने जहां 1979 के वियतनाम युद्ध के बाद कोई जंग नहीं लड़ी, वहीं भारत 1962 के बाद 3 जंगें लड़कर जीत चुका है। भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद को लेकर लगातार युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। चीन अपने आप को शेर समझता है और भारत को कमजोर, और लगातार युद्ध की धमकी दे रहा है। लेकिन चीन बेवकूफ है, उसे ये नहीं समझ आ रहा कि भारत अब 1962 वाला भारत नहीं रहा। उसकी मजबूरी है कि वो सिर्फ चिल्ला तो सकता है मगर कुछ कर नहीं सकता। चीन अपने आप को ताकतवर समझने लगा है और उसे घमंड हो गया है कि उसकी गिरड़ भभकी से भारत डर जाएगा। मगर हम आपको बता दें कि चीन भले ही बार बार भारत को बुरे अंजाम भुगतने की धमकी दे, लेकिन वो भारत की सरजमी को छू भी नहीं सकता। और अगर कहीं वो भारत को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो समझो वो अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारेगा। सबसे पहले आप हवा के पहरेदारों की ये गर्जना सुनिए। इस गर्जना से बड़े बड़े दुश्मनों के होश फाख्ता हो जाते हैं। अब तोप के गोलों की ये मारक शक्ति देखिए। गोला तोप की नाल से निकला नहीं कि हवा में दुश्मनों के परखच्चे उड़ गए। अब एक नजर जरा ब्रह्मोस की इस मिसाइल पर भी डाल लीजिए। क्योंकि इसका तो बस नाम ही काफी है दुश्मन के मन में मौत का खौफ पैदा करने के लिए। फहरिस्त तो बहुत लंबी है जो लाल ड्रैगन के नापाक मंसूबों पर अंकुश लगाते हैं। और जिनके जिक्र भर से दिन से रात हो जाए। और यकीन मानिए 1962 की जंग के बाद पिछले 55 सालों में दुनिया इतनी बदल चुकी है कि जंग की बात तो दूर, चालबाज चीन अब भारत की ओर आंख उठाकर भी देखने से पहले 100 बार सोचेगा। चीन के तिब्बत और भारत की सीमा में घुसकर जमीन कब्जाने के विस्तारवादी सपनों को कफन पहनाने वाला ये पहला जाबाज है जिसका नाम है सुखोई 30 MI। सुखोई 30 की तेज रफ्तार और निशाना लगाने की अचूक क्षमता के आगे चीन बेबस नजर आता है। चीन के पास भले ही लड़ाकू विमानों का बेड़ा हमसे ज्यादा है, लेकिन वो हमारे जाबाज सिपाही के सामने टीन के डिब्बे ही साबित होते हैं। क्योंकि भारतीय सुखोई फाइटर प्लेन जहां एक बार में 30 निशानों को निस्तेनाबूद कर देते हैं,
वहीं चीन के डिब्बे एक बार में केवल 2 निशाने लगा पाते हैं। यानी भारतीय फाइटर प्लेन की मारक शक्ति चीन के मुकाबले 15 गुना ज्यादा है। ऐसे में चीन केवल झल्ला सकता है और इसलिए हमारी उसे यही सलाह है कि वो पानी का ठंडा घूंट पिए और शांत रहे। भारत और चीन बॉर्डर की भौगोलिक स्थिति भी भारत के पक्ष में है। जंग होने के हालात में चीनी विमानों को तिब्बत के ऊंचे पठार से उड़ान भरनी होगी। ऐसे में न तो चीनी विमानों में ज्यादा विस्फोटक लादे जा सकते हैं और न ही ज्यादा ईंधन भरे जा सकते हैं। चीनी वायुसेना विमानों में हवा में ईंधन भरने में भी उतनी सक्षम नहीं है। जंग की स्थिति में चीन के J-11A और J-10 विमान चेंगडू सैनिक क्षेत्र से उड़ान भरेंगे। वहीं भारत ने असम के तेजपुर में सुखोई 30 का बेस बनाया हुआ है। जंग की स्थिति में विमान यहां से तेजी से उड़ान भर सकेंगे। चीन को चौंकाने वाला अगला शहंशाह है सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ब्रह्मोस। भारत ने रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस बनाया है। (952 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलने वाली ब्रह्मोस चीन के राडार को मात देकर सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। ब्रह्मोस का उत्पादन भारत में होने के चलते युद्ध के वक्त इसकी सप्लाई बनी रहेगी। ब्रह्मोस को लेकर चीन की घबराहट की सबसे बड़ी वजह इसका न्यूक्लियर वॉरहेड तकनीक से लैस होना है। ये 290 किलोमीटर दूरी तक लक्ष्य भेद सकती है। ब्रह्मोस के जवाब में चीन के पास मौजूद बैलिस्टिक मिसाइल DF-11, DF-15 और DF-21 है, जिसकी भारत के पास फिलहाल कोई काट नहीं है और इसलिए सटीक एयर डिफेंस सिस्टम की कमी के चलते ये उत्तर भारतीय शहरों में तबाही फैला सकती है। लेकिन अगर ड्रैगन ने इस तबाही के बारे में सोचा भी तो इसके जवाब में भारत के पास बीजिंग तक मारक क्षमता वाली अग्नि सीरीज की मिसाइल है, जो पलक झपकते ही चीन में अग्निवर्षा कर सकती है। और ऐसे में चीन न तो कभी जंग की शुरुआत करेगा और न ही किसी जंग को मिसाइल युद्ध में बदलने की कोशिश करेगा। चीन हमेशा जमीन का भूखा अजगर रहा है। ऐसे में भारत चीन के खिलाफ आक्रामक रणनीति अपना रहा है। सिक्किम और लद्दाख के इलाके ऐसे हैं जहां भारत भौगोलिक रूप से अच्छी पोजीशन में है, लिहाजा इन इलाकों से भारतीय सीमा आगे बढ़ाकर चीनी क्षेत्रों पर कब्जा कर सकती है और चीन पर दबाव बढ़ा सकती है। और इसमें सबसे खास बात ये कि इस दबाव से तिब्बत के वेस्टर्न हाईवे को सीधे निशाना बनाया जा सकता है। भारतीय सेना ने जहां चीन सीमा के नजदीक निचले इलाके में अपना बेस बनाया है, वहीं चीनी सेना सीमा पर जंग के लिए दूर तिब्बत के अंदरूनी इलाकों से आएगी। तिब्बत में सड़क रेल नेटवर्क बेहतरीन होने के कारण वो कम समय में सेना के कई डिवीजन सीमा पर भेज सकता है। लेकिन यहाँ आप भारतीय सेना को कम आंकने की गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि दुनिया के बेहतरीन एयरफोर्स हमारे पास है, जिसके सहारे हमारी सेना के जांबाज जल्द से जल्द सीमा पर पहुंचने में कामयाब होंगे। इसके अलावा भारतीय सेना के पास उसका एक गुप्त हथियार भी है, जो दुश्मन पर वार करने में इतना घातक और सटीक है कि इसका कांटा पानी भी नहीं मांगता। बस वार हुआ और काम तमाम। ये है सेना की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। भारत के पास स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यानी SSF नाम का लड़ाकू दस्ता है। ये तिब्बत में घुसकर
चीनी सेना को नुकसान पहुंचाकर उसे ढेर में मिलाने के लिए सबसे मुफीद स्थिति में होगा। तिब्बती शरणार्थियों के इस दस्ते के बारे में ज्यादा कुछ किसी को जानकारी नहीं है। ये स्पेशल फोर्स सीधे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के अधीन है और उसी को रिपोर्ट करती है। भारतीय सेना का ये घातक दस्ता चीनी ड्रैगन को जानलेवा घाव दे सकता है। लिहाजा ड्रैगन जितना मन चाहे उतना हल्ला मचा ले, भौंक ले, चिल्ला ले, लेकिन उसका कुछ कर गुजरना अभी तो पूरी दुनिया के सामने सोच से परे है। जय हिंद में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको ये बताएंगे कि कैसे अगर भारत ने समंदर के साथ साथ बाजार में अपनी आंखें टेढ़ी कर दी तो चीन की इकोनॉमी की हैसियत केवल खोटे सिक्के से ज्यादा कुछ नहीं रह जाएगी। हिंदुस्तान की हुंकार, हम हैं तैयार, सुधर जाओ वरना सुधार देंगे। चालबाज चीन को लास्ट वार्निंग। चीन अगर दुनिया की फैक्ट्री है तो भारत उसका सबसे बड़ा बाजार और चीन की सबसे कमजोर नस यही है। चीन पूरी तरह से भारतीय बाजार पर निर्भर है। अगर चीन युद्ध का दुस्साहस करता है तो उसकी अर्थव्यवस्था का भाव कौड़ियों के मोल की रह जाएगी और चीन इतना भी बेवकूफ नहीं है कि वो ऐसी बड़ी गलती करेगा। इतना ही नहीं, कई चीनी कंपनियां भारत में अपना पांव पसार रही हैं। इसलिए दुनिया के सामने अपनी इज्जत बचाए रखने के लिए चीन खोखली दहाड़ तो मार सकता है, मगर वो भारत का बाल भी बांका नहीं कर सकता। ऐसे में सीमा पर तनातनी को अगर दोनों देशों के बीच व्यापार की रोशनी में देखें तो चीन हरगिज नहीं चाहेगा कि भारत जैसे देश के साथ उसके रिश्ते खराब हों, क्योंकि दोनों देशों के बीच करीब 6500 करोड़ डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार होता है, जो विश्व के कुल व्यापार का 40% का हिस्सेदारी रखता है। बीते 15 सालों में इन दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 24 गुना बढ़ा है। साल 2000 में ये 2.9 बिलियन डॉलर का था और साल 2016 आते आते ये 70.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया है। साथ ही चीन का खुद का कर्ज 260% बढ़ चुका है। ऐसे में अगर भारत ने चीन की दुखती अर्थव्यवस्था पर नमक छिड़क दिया तो चीन में स्थिति विस्फोटक हो जाएगी और चीन इस बुरे सपने को कभी नहीं देखना चाहेगा। चीन की भारत पर हमला न करने की सबसे बड़ी वजह उसकी वैश्विक लीडर बनने की लालसा है, जो भारत के साथ के बिना संभव नहीं है। शायद यही वजह है कि चीन दुनिया का दूसरा नॉर्थ कोरिया बनना नहीं चाहता। अगर चीन अपनी परमाणु क्षमता पर गुमान कर रहा है तो उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत भी अब कमजोर नहीं है। भारत भी अब परमाणु क्षमता संपन्न देश है और अगर चीन भारत पर हमला भी करता है तो उसे भी परमाणु हमले के लिए तैयार रहना होगा। अब पहले वाली बात नहीं रही जब भारत के पास परमाणु हथियार नहीं थे। अब अगर परमाणु युद्ध हुआ तो चीन को भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज के भारत और पहले के भारत में बहुत फर्क है। आज पूरी दुनिया में भारत की धमक है। नए निजाम की अगुवाई में भारत अब पूरी दुनिया का चहेता बनता जा रहा है। भारतीय बाजारों को देखते हुए हर कोई भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहता है। रूस, जापान, इजराइल से लेकर अमेरिका तक के लिए भारत चहेता बन गया है। बीते कुछ सालों में भारत ने वैश्विक स्तर पर एक नया मुकाम हासिल किया है। भारत को चीन से डरने की जरूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि भारत को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का साथ हासिल है। चीन और अमेरिका में शक्तिशाली बनने की प्रतिस्पर्धा भले ही चल रही हो,
लेकिन कूटनीतिक तौर पर अमेरिका के लिए भी भारत को सपोर्ट करना फायदेमंद है। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि चीन किसी भी मामले में उससे आगे बढ़ जाए। इसलिए भी ये जरूरी हो जाता है कि अगर चीन भारत की तरफ आंख उठाकर देखता है तो उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अमेरिका भारत का पूरी तरह साथ देगा। यह रामकृष्ण की जन्मभूमि पावन धरती सीताओं की फिर कमी रही कब भारत में सभ्यता शांति सद्भावों की। पर नए पड़ोसी कुछ ऐसे गोली चलती उस पार से, ओ राही दिल्ली जाना तो कहना अपनी सरकार से। चरखा चलता है हाथों से, शासन चलता तलवार से। गोपाल सिंह नेपाली के ये शब्द पड़ोसी चालाक चालवा चीन को आईना दिखाने के लिए काफी है, जिससे वो ये समझ सके कि आज वो केवल अपनी आवाज निकाल सकता है, लेकिन आने वाले समय में हम उससे उसका ये हक भी छीनने वाले हैं। क्योंकि अब समय ना तो आंखों से डराने का रह गया है, ना ही आंखें दिखाने का रह गया। अब समय आंखों में आंखें मिलाने का रह गया है। वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा पर जितने लोग साथ चलेंगे उन सभी का स्वागत है, लेकिन जिसने भी हाथ उठाने की कोशिश की तो उसका हाथ उसके शरीर का साथ छोड़ चुका होगा। जय हिंद में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आपको ये बताते चलें कि आने वाले 15 अगस्त को हम आपके लिए जय हिंद का स्पेशल 1 घंटे का एपिसोड लेकर आ रहे हैं, जो आपको 90 साल की गदर की वो कहानी सुनाएगा जो आपने अब तक कभी नहीं सुनी होगी। जय हिंद। हिंदुस्तान की हुंकार, हम हैं तैयार। सुधर जाओ वरना सुधार देंगे। चालबाज चीन को लास्ट वार्निंग। लेकिन वो भारत की सरजमी को छू भी नहीं सकता, और अगर कहीं वो भारत को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो समझो वो अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारेगा। सबसे पहले आप हवा के पहरेदारों की ये गर्जना सुनिए। इस गर्जना से बड़े बड़े दुश्मनों के होश फाख्ता हो जाते हैं। अब तोप के गोलों की ये मारक शक्ति देखिए। गोला तोप की नाल से निकला नहीं कि हवा में दुश्मनों के परखच्चे उड़ गए। अब एक नजर जरा ब्रह्मोस की इस मिसाइल पर भी डाल लीजिए। क्योंकि इसका तो बस नाम ही काफी है दुश्मन के मन में मौत का खौफ पैदा करने के लिए। फहरिस्त तो बहुत लंबी है जो लाल ड्रैगन के नापाक मंसूबों पर अंकुश लगाते हैं। अब जा चुका है और अब वक्त है हिंदी चीनी बाय बाय का। ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन ये जिद्दी चीन है कि मानता ही नहीं है। अपने 14 पड़ोसियों से चीन सीमा के विवाद की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में दक्षिण एशिया में दबदबा कैसे कायम करें, इसके लिए वो हमें लगातार उकसा रहा है। कभी डोकलाम में, कभी अरुणाचल प्रदेश में, तो कभी नाथुला के मुद्दे पर। लेकिन चीन को ये समझना होगा कि हमारे तो वेदों ने भी लिखा है कि सखे साठ्यम समाचरित, यानी दुष्टों से दुष्टों की भाषा में बात करनी चाहिए। अब सोचिए, हमने अगर अपनी जुबान टेढ़ी कर ली तो फिर चीन को सुधारने में वक्त नहीं लगेगा। भारत के प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से गले मिलते हैं
तो चीन के पेट में दर्द होने लगता है। प्रधानमंत्री मोदी इजराइल के पीएम नेतन्याहू से गले मिलते हैं तो चीन के नाक में दम हो जाता है। भारत अपने पड़ोसियों के लिए स्पेस सैटेलाइट छोड़ता है तो चीन के पसीने आने लगते हैं। बंगाल की खाड़ी में अमेरिका और जापान के साथ भारत की नेवी सैन्य अभ्यास करती है तो चीन की रातों की नींद हराम हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं शमशेर सिंह और हाजिर हूं जय हिंद के नए एपिसोड के साथ। लेकिन आज जय हिंद की शुरुआत कविता से नहीं बल्कि एक छोटी कहानी से करते हैं। ये कहानी है रामायण की। गहरे अथाह विशाल समुद्र के सामने भगवान राम 3 दिन तक विनय की तपस्या करते रहे, लेकिन समुद्र का अहंकार और उसकी जिद इतनी बड़ी थी कि वो भगवान राम को रास्ता देने को तैयार ही न हुआ। तब भगवान ने क्रोध में कहा कि लक्ष्मण, आज मैं अग्निवान से इस समुद्र को पूरा सुखा दूंगा। भगवान राम ने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई ही थी कि समुद्र गिड़गिड़ाते हुए भगवान के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। तभी तुलसीदास जी ने मानस में लिख दिया, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। कुछ ऐसा ही समय आ गया है कि अब पड़ोसी चीन को भी इसी भाषा में समझा दी जाए, जिससे वो या तो सुधर जाए वरना सुधारने के हजारों रास्ते हमें आते हैं। हिंदुस्तान की हुंकार, हम हैं तैयार, सुधर जाओ वरना सुधार देंगे। चालबाज चीन को लास्ट वार्निंग। हिंदी चीनी भाई भाई का वक्त तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा भारत से शरण मांगते हैं और भारत उनको शरण देता है तो चीन बौखलाने लगता है। भारत के दबाव पर अमेरिका चीन के दोस्त पाकिस्तान के रहनुमा सलाहुद्दीन को ग्लोबल आतंकी घोषित करता है तो चीन के हाथ पांव फूलने लगते हैं। और भी ऐसी हजारों घटनाएं हैं कि जब जब भारत ने अपनी मजबूती इंटरनेशनल स्टेज पर साबित की है तब तब चीन की हवाइयां उड़ने लगी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर चीन अपनी सीमा क्यों नहीं समझता। चीन जबरन पड़ोसी के घर में ताक झांक का शौकीन क्यों है? और अब अगर चीन हमारे हाथों बेइज्जत होने के लिए इतना छटपटा रहा है तो हमारी दिल्ली का निजाम भी चीन की ये दिली ख्वाहिश पूरी करने में देर नहीं लगाएगा। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि सारे देश हमारे साथ हैं, क्योंकि सब देशों को ये लगता है भूटान जैसे छोटे देश में वो आक्रामक हो रहा है, क्योंकि भूटान ने प्रोटेस्ट किया, उनसे 4 दिन बाद ही प्रोटेस्ट किया, रिटर्न में प्रोटेस्ट किया उनके एम्बेसडर ने कि आप ये क्या कर रहे हैं। उसके बाद भूटानी गवर्नमेंट ने इसको प्रोटेस्ट को कहा। तो इसीलिए सारे के सारे देश ये समझ रहे हैं कि भारत ने जो अपना मत रखा है और जो पक्ष रखा है वो गलत नहीं है, न्याय हमारे पक्ष के साथ है। इसको सारे देशों में अब जब चीन 1962 की जंग का हवाला देकर हमें डराने की कोशिश करता है तब पूरी दुनिया उस पर हंसती है, क्योंकि चीन ने जहां 1979 के वियतनाम युद्ध के बाद कोई जंग नहीं लड़ी, वहीं भारत 1962 के बाद 3 जंगें लड़कर जीत चुका है। भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद को लेकर लगातार युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। चीन अपने आप को शेर समझता है और भारत को कमजोर, और लगातार युद्ध की धमकी दे रहा है। लेकिन चीन बेवकूफ है, उसे ये नहीं समझ आ रहा कि भारत
अब 1962 वाला भारत नहीं रहा। उसकी मजबूरी है कि वो सिर्फ चिल्ला तो सकता है मगर कुछ कर नहीं सकता। चीन अपने आप को ताकतवर समझने लगा है और उसे घमंड हो गया है कि उसकी गिदड़ भभकी से भारत डर जाएगा। मगर हम आपको बता दें कि चीन भले ही बार बार भारत को बुरे अंजाम भुगतने की धमकी दे,